मैं ग्राम बारिया का निवासी हूँ। मैं पिछले 5 वर्षों से जैविक खेती कर रहा हूँ। पहले मैं भी अन्य किसानों की तरह रासायनिक खेती करता था। खेती में रासायनिक खाद और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करता था। शुरुआत में फसल तो ठीक मिलती थी, लेकिन धीरे धीरे मिट्टी खराब होती गई, पैदावार कम होती गई। हर साल उत्पादन बनाए रखने के लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा खाद और ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिक दवाइयाँ का छिड़काव करना पड़ता था, जिससे खेती की लागत लगातार बढ़ती गई। इसके साथ ही मिट्टी की गुणवत्ता भी खराब होने लगी। लगभग 5 वर्ष पहले मुझे जैविक खेती के बारे में जानकारी मिली। प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां मुझे प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, मिट्टी की गुणवत्ता कैसे सुधारी जाए, उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, लागत खर्च कैसे कम की जाए, सुरक्षित तरीके से खाद्यान्न कैसे उत्पादन किया जाए, उसके बारे में श्रीराम फाइबर के द्वारा बताया गया। इसके बाद मैंने धीरे धीरे अपने खेत में जैविक खेती अपनाना शुरू किया। मैंने रासायनिक खाद और कीटनाशक का उपयोग कम किया और उनकी जगह गोबर की खाद, केचुआ खाद, जीवामृत, घन जीवामृत तथा अन्य जैविक चीज़ों का उपयोग शुरू करना प्रारंभ किया। साथ ही फसल चक्र अपनाना, खेत में पेड़ पौधे लगाना, समय समय पर खेत की निगरानी करना, ये सब करना मैंने प्रारंभ किया। शुरुआत में तो कुछ चुनौतियां ज़रूर आई, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। लगातार सही तकनीकों का पालन किया और धीरे धीरे अच्छे परिणाम मिलने लगे। आज मेरी मिट्टी पहले से अधिक उपजाऊ हो गई है, खेत में केंचुओं की संख्या बढ़ गई है, पानी की आवश्यकता भी कम लगने लगी है, मुझे ऐसा महसूस होता है। और फसल की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार हुआ है। जैविक खेती अपनाने से मेरी खेती की लागत कम हुई। अब मुझे रासायनिक खाद और दवाइयों पर पहले जितना खर्च नहीं करना पड़ रहा है। साथ ही जैविक उत्पादों की बाज़ार में अच्छी मांग होने से मुझे उसका भाव भी अच्छा मिल रहा है। मेरी यही सलाह है कि सभी किसान भाई बहन जल्दबाजी में न रहें, बल्कि धीरे धीरे अपने खेत में जैविक खेती अपनाएं। लापरवाह तरीके से खेती नहीं करें। शुरुआत छोटे क्षेत्र से करें, ट्रेनिंग प्रशिक्षण लें, विशेषज्ञों से मिलते रहें। वो जिस प्रकार से बताते हैं मीटिंग में, प्रशिक्षण में, उस प्रकार से उनकी बातों का अमल करें। अगर हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित ज़मीन छोड़कर जाना है, तो आज से, अभी से हमें जैविक खेती करना प्रारंभ करना होगा। अंत में मैं उन सभी संस्थानों और कृषि विशेषज्ञों का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे जैविक खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया, समय समय पर मार्गदर्शन किया। इसलिए मैं हृदय से उनका धन्यवाद करता हूँ। जय जवान जय किसान। पहले मैं रासायनिक खेती करता था, अब जैविक खेती में जुड़ा हूँ। तब से मेरा खर्चा कम लग रहा है। पहले रासायनिक खेती में ज़्यादा खर्चा लगता था। अभी
कम खर्चे में अधिक उत्पादन होता है। पहले मैं रासायनिक खेती करता था, उसमें खाद जमीन में जो भी दवाई खाद डालते थे उसमें ज़्यादा नुकसान होता था। उसमें हम लोग क्या है, चारा मार दवाई ज़्यादा करते थे और बहुत सारी मतलब की दवाइयाँ भी तरह तरह की निकल रही थी, उसमें हमको ज़्यादा नुकसान होता था। इसलिए अभी जैविक खेती में जुड़े हैं, तब से अभी उसका उपयोग कम कर रहे हैं और नहीं के बराबर है। अभी जैविक खेती से ज़मीन को हम नरम बना रहे हैं और उससे कड़क ज़मीन हो रही थी, उसमें हमको फ़ायदा मिल रहा है। रासायनिक खेती से बहुत सारे नुकसान होते थे। हमारे परिवार में जो खाद वगैरह उपयोग करते हैं, उसमें फसल उगाते हैं, खाने में हमको बीमारियों का प्रकोप करना पड़ता था और बहुत सारे खर्चे भी बहुत लगते थे। जो बचत होती है उसमें सब उसी में चली जाती थी, हमारी कोई बचत नहीं रहती। इसलिए हम अब रासायनिक खेती कम करके जैविक खेती में करना चाहते हैं और दूसरों लोगों को भी हम यही सलाह देते हैं कि कम खाद डालो, खर्चा बचाओ और बीमारी से बचो। यही हमारी कामना है। इसमें 5 पत्ती का बॉल बनाया है और इसको छिड़कते हैं, फिर इससे कीड़ा मर जाता है और वह मच्छर सभी कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। इसे 6-7 दिन तक हम गलाते हैं, उसके बाद में छिड़क देते हैं। ये जीवामृत है, इसको हमने गोबर खाद, गोमूत्र और गुड़, बेसन वगैरह डाल के इसको भी सड़ाते हैं और इसको है तो 20 लीटर का बना हुआ है। इसको 200 लीटर पानी का घोल बना के इसको बोर्ड में डालते हैं और इसे ये खाद है, इसमें हमने इसको केचुए से बनाया है। ये गोबर अलसा का बना हुआ है, हम गोबर डालते हैं और फसल खड़ी फसल में देते हैं। और ये ये मेरा खेत है, मैंने ये कपास लगाया है, फिर वहाँ तक मेरा कुआँ है, मैं यही खेती कर रहा हूँ। ये कपास मुझे श्री राम फाइबर से मिला है और ये खेत कपास जैविक खेती से अच्छी पैदावार मिल रही है मुझे और मैं जैविक खेती कर रहा हूँ और मुझे कपास का भाव भी अच्छा मिलता है। मैं 5 साल से यही खेती कर रहा हूँ। श्री राम फाइबर से मैं जुड़ा हूँ, तब से मैं ये खाद बना रहा हूँ, दवाई वगैरह इसी में छिड़क करता हूँ और समय समय पर मुझे श्री राम फाइबर वाले ट्रेनिंग भी देते हैं और जैविक खेती के बारे में समझाते भी हैं और मुझे वो बना रहा हूँ। पिछले बार वीडियो में मैंने बताया है, खाद दवाई वो इसी में प्रयोग करता हूँ और दूसरे खेतों में भी वही खाद का प्रयोग करता हूँ। इस फसल में मैं खेत से बैलों से जुताई करता हूँ, कोई चारों मार दवाई वगैरह उपयोग नहीं करता हूँ और हाथ से निंदाई गुड़ाई करता हूँ और ये खाद वगैरह दवाई वगैरह सब जैविक खेती से ही उत्पादन करता लेता हूँ। कोई रासायनिक कर रहा था तो घर के परिवार के लोग बीमार ज़्यादा होते थे, तो मेरे को एक से राय मिली थी, डॉक्टर से भी राय मिली थी, श्री राम और इससे राय मिली थी कि जैविक खेती से स्वास्थ्य सही रहेगा। इसलिए मैं
5-7 साल से जैविक खेती कर रहा हूँ। तो इस जैविक खेती से मुझे दोनों तरफ से फ़ायदा हो रहा है। एक तो स्वास्थ्य अच्छा रहता परिवार में, दूसरी बात जैविक खेती से जो रासायनिक खाद खेती का जो खर्चा बढ़ रहा था उससे बचत हो रही, और ज़मीन की जो उर्वरा शक्ति वो भी अच्छी रह रही। पहले क्या हल लग नहीं रहा था, अभी जैविक खेती से ज़मीन अच्छी बन रही। और मैं तो सभी लोगों से निवेदन भी करना चाहता हूँ कि सभी जैविक खेती करें। जैविक खेती से कपास भी उगाया, कपास का भाव, कपास की रूई भी अच्छी लगती जैविक खेती से, तो भाव भी अच्छा मिलता है। और मक्का भी अच्छी पकड़ी जैविक से, उसका भुट्टा भी अच्छा स्वाद में रहता है। साथ ही मुझे श्री राम फाइबर से कुछ जानकारियाँ मिली थी कि आप जैविक खेती करो, क्योंकि मैं पहले से भी जैविक खेती कर रहा था। इस हिसाब से फिर और मेरे को जागरूक होना ज़्यादा कि भाई जैविक खेती करने से ज़्यादा फ़ायदा होता है, और लोगों को भी जागरूक करवा रहा हूँ, और सभी परिवार लोगों को भी जैविक खेती करने का मार्गदर्शन देता हूँ और उनसे लेता हूँ श्री राम फाइबर। तो मैं सभी किसान भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक जैविक खेती से खेती करें, ताकि इससे दोनों फ़ायदा है, स्वास्थ्य का फ़ायदा है, खर्चा में फ़ायदा है, और ज़मीन की जो उर्वरा शक्ति है उससे भी फ़ायदा है। बस इतना कह दो। ये जो मक्का और कपास दिख रही है जैविक खेती से पका रहा हूँ, और इससे मुनाफा अच्छा मिल रहा है, और जो रासायनिक खाद के जो खर्चा ज़्यादा बैठ रहा था वो कम हो गया, और इससे बेचने में भी समस्या नहीं आ रही। श्री राम फाइबर में जैविक खेती से जो फसल आती है वो बेच सकता हूँ। और साथ ही जो खाद, केंचुआ खाद और गोबर से बना हुआ खाद, सब हम इसी का उपयोग करते हैं, और ये छिड़काव भी। साथ भी ये जो खेती है इसमें हम ज़्यादातर गोबर खाद का ज़्यादा उपयोग करते हैं, ताकि फसल का अच्छा मुनाफा मिले और फसल अच्छी रहे। जो जैविक खेती के बारे में श्री राम फाइबर से जो हर महीने बैठक होती है उसमें भी समझाइश दी जाती है, और फसल जो बेचने जाते हैं वो भी श्री राम फाइबर में अच्छा भाव में दिया जाता है। साथ ही हमें कोई परेशानी नहीं है कि टाइम टाइम पे जैविक खेती की बैठकें होती है, प्रशिक्षण होता है, और हमें बुलाया जाता है, हम भी जाते हैं। और छत्तीसगढ़ से कोई अधिकारी आए थे कि वो भी क्या तुम खाद तो जानते हो, तो हम तो पहले से रासायनिक खाद का उपयोग करते ही नहीं, तो हम जैविक खाद का उपयोग करते हैं। वो भी देखने आए थे, उन्होंने बताया कि आप जैविक खेती ही करो, ये मार्गदर्शन हमको दिया था। हम ये चारा मारने दवाई नहीं छांटते हैं, और ये चारा हाथ से निराई करते हैं, और जो ये दवाई का उपयोग करते हैं उससे ज़्यादा नुकसान होता है खेती में, इसलिए हम चारा मार दवाई नहीं छांटते हैं, और अगर ज़्यादा हो तो मजदूर बुला के निदाई करते हैं, और दवाई का उपयोग नहीं करते हैं। मेरा नाम प्रताप सिंह मंडले है। ग्राम बटवारी के रहने वाला हूँ। और पहले यूरिया, डीपी और ये टॉनिक दवाई सब ये डालते थे, उससे थोड़ा हमको बीमारी भी फेंक रही थी, इसलिए मतलब उसको कम करके ना अभी जैविक खाद यूरिया कम करके डाल रहे हैं, और ये बना रही थी, इसमें अभी डाल रहे हैं। नाम पता नहीं बोलना। ठीक है, तो मैं मतलब इससे मतलब खाद बीज के लिए मतलब बाज़ार में जाता था, तो ये मतलब लाइन लगना पड़ता वहाँ पे,
और लाइन लगने के बाद में खाद नहीं मिलता तो आज नहीं मिले तो कल जाना, कल नहीं मिले तो परसों जाना, ऐसे मतलब टाइम बर्बाद होता था और पैसे टक टाइम से नहीं मिलता। सेठ साहूकार साल आते थे, चांदी में रख के ने तो वो भी मतलब सवाया डेढ़ा ब्याज जोड़ के ने मतलब ऐसा करके देता था। तो उसके बाद में मैंने ये जैविक खेती में चालू करी, इससे थोड़ा फ़ायदा भी हुआ और उससे जो यूरिया डीपी से मतलब केमिकल दवाई बनाने से कुछ फ़ायदा हुआ। तो इसलिए मैं डीपी खाद यूरिया खाद छोड़ के मतलब इसमें जुड़ा हूँ। तो इससे थोड़ा फ़ायदा भी हुआ और वो यूरिया डीपी से मतलब पहले बहुत सारी बीमारी निकलती थी और खेती में मतलब कीड़े पड़ते थे, बहुत सारी बीमारी चालू हो जाती थी खेती में। और उससे अस्पताल जाओ, इंजेक्शन लगाओ, डॉक्टर को जाओ, डॉक्टर को 100-200 उसको दो और पूरा परिवार कहीं कहीं टाइप का बीमार हो जाता था। इसलिए मैं बहुत परेशानी में था। तो मतलब इससे थोड़ा फ़ायदा हुआ तभी इसको करना चालू करते हैं। तो जैसे इस खाद से मतलब ज़मीन कड़क पड़ रही है और कड़क पड़ने के बाद में जो पानी सब आगे निकल जाता है, समुद्र में निकल जाता है, नदी नाला से मतलब नर्मदा निकल जाता है, ऐसा पानी निकल जाता है तो ज़मीन में आवक है नहीं। जब ट्यूबवेल कुएँ तो काम कर नहीं, कुएँ तो खोदते तो पानी नहीं निकलता उसमें। ट्यूबवेल 400-500 खोदते हैं तो 500-600 खोदो जब भी कोई टोये पर पानी निकलता है, किसी में नहीं निकलता। इसलिए मतलब ज़मीन की सारी बड़ी तकलीफ आ गई और कड़क पड़ गई, इसलिए पानी कमी आ गई। तो भैया जी अभी मतलब ऐसा हो रहा है हमारे मतलब आपने जो समझाया उसके हिसाब से, तो सारी बात मतलब घर के बीज भात सब घर से लगा रहे और जैसे मूंग घर के, उड़द घर की, छोले घर के, मक्का घर की, कपास घर का और ये खाद उससे मतलब थोड़ा कंट्रोल हुआ और पैसे टके से सारी बचत हुई। तो ऐसे हम मतलब खाद बनाते और 10 किलो गोपिसाब और 10 किलो गोबर, 1 किलो गुड़ और 1 किलो बेसन, इसको मतलब 8-10 रोज गला के अच्छा मतलब डाल के न फिर इसको गोड़ गोड़ में देते हैं, फिर इसका छिड़काव भी करते हैं। और जैसे मतलब इसमें बना रहे ये 5 तरीके की पत्तियाँ, 5 तरीके नीम का है, वो सीताफल का है, बेसमरी है और ये अपने कटार के है। जैसे पान भाते पौधे का मतलब बनाते हैं इसको दवाई और इससे थोड़ा गौ माता मिला के न फिर छिड़काव करते आपस में। जैसे हम मतलब ये गोबर का खाद इकट्ठा इसमें डाल के न जो आलसे मालसे डाल के न वो खाद बना रहे और ये खाद बनाने के बाद में इसको अच्छा बन जाए, जैसे अपना मिट्टी जैसा हो जाएगा, मिट्टी जैसा हो जाए तो इसको निकाल के न फिर एक जगह मतलब कहीं थैली में है कहीं में भर लो और भरने के बाद में जैसे अपने खेत में जो कागज है मक्का है उसको गोबर में डाल सकते हैं और जो खाद है उसको भी थोड़ा थोड़ा मिला कर डाल सकते हैं अपन और इससे भी वो बहुत ज़्यादा फायदा होता है। हाँ तो ये मेरी खेती है इतने बड़ा, तो इसमें क्या लगाते हैं, कपास लगाते हैं, मक्का लगाते हैं, मूंग लगाते हैं, तोर भी लगाते थे और मिर्ची भी लगाते हैं। इसमें मतलब 4-5 आइटम, एक मतलब सिंगल कपास नहीं लगाते, 4-5 मतलब वैरायटी लगाते हैं। तो 4-5 वैरायटी से क्या होता कि इसमें सबका फ़ायदा रहता है। जैसे पैसे आ जाते, मक्का खाने के लिए आ जाते और तुअर दाल खाने के लिए आ जाते, मूंग दाल खाने के लिए आ जाती, मिर्चा खाने के लिए काम में आ जाती। तो इसलिए मतलब सारी चीज़ें मतलब एक लगा देते हैं इसमें मिला के, तो सभी फसल आ जाती है। तो ठीक फिर हमें मतलब ऐसे थोड़ा रासायनिक मतलब देखते हैं और इसमें मच्छर तो नहीं गिर के ऐसे करके ऐसे बिल्कुल डेली जांच करते हैं। तो फिर ये दवाई बनाते, ये दवाई छिड़काव करते, इससे मतलब थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ हमारा, इसलिए इसको वापर रहे हैं।